बेटा ये इस तरीके से अरेंजमेंट है, जैसे ही ऊपर ब्लड भर जाता है यहाँ से ब्लड, तो ये अरेंजमेंट खुल जाता है, ये ब्लड ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो कर लेता है, ठीक है। पर जहाँ जब इसको पंप करना होता है, क्या करना होता है, ये दबाएगा ब्लड को ताकि आगे चला जाए, तो ये ब्लड यहाँ से वापसी नहीं जा सकता, यहाँ से ये खुलेगा ही नहीं, ठीक है, ये वापसी नहीं जाएगा, जबकि ये वाली बात जैसे ही पंप करेगा ये खुल जाएगा और ये ब्लड आगे चला जाएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन आता है व्हाट इज द यूज ऑफ व्हाट इज द यूज ऑफ वॉल्व वॉल्व्स प्रेजेंट इन हार्ट। हार्ट के अंदर जो वॉल्व्स है उनका यूज क्या है। वॉल्व्स के अंदर जो हार्ट के अंदर जो वॉल्व्स है उनका यूज क्या है। आंसर लिख लेते हैं। वॉल्व्स वॉल्व्स प्रिवेंट द बैकवर्ड मोशन ऑफ ब्लड व्हेन इट इज pumped बाय हार्ट। ठीक है बच्चा, हार्ट में इस तरीके से वॉल्व्स लगे होते हैं, ठीक है, यहाँ से आना आसान है पर जाना वापसी नहीं हो सकता है, ठीक है, वापसी हमेशा दूसरी तरफ से होगा जहां पे ऐसी वॉल्व्स लगी होंगी, यहाँ से आएगा और यहाँ से जाएगा। क्या ये मेरी बात क्लियर हो पा रही है? जरा एक बार यस सर सब लोग टाइप कर दो, ठीक है। क्वेश्चन है व्हाई देयर आर 4 चैम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट। ठीक है, ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स के होते हैं, जबकि चिड़िया और अगर बाकी जानवरों की बात करें किसी के पास 2 चैम्बर है, किसी के पास 1 चैम्बर है, ठीक है, तो ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर्स के होते हैं। आंसर है बच्चा ह्यूमन बींग्स जो है इनको बहुत हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ह्यूमंस आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट एनर्जी रिक्वायरमेंट्स आर वेरी हाई, इनकी बहुत ज्यादा हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स आर वेरी हाई, ठीक है, इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से अब एनर्जी ज्यादा है तो इनको ऑक्सीजन बहुत ज्यादा चाहिए। सो इन ऑर्डर टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड 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 ब्लड फ्रॉम डीऑक्सीजनेटेड, वी नीड फोर फोर चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, अगर हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड से सेपरेट करना, अगर ये मिक्स होता रहेगा तो भैया हमें ऑक्सीजन मिलेगी ही नहीं, हमारा समझ लो कितनी सारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। हमें अगर बहुत हाई चाहिए ऑक्सीजन, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी चाहिए, मान लो बहुत ज्यादा हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अगर इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए तो वो कहाँ से आएगी। तो इसके लिए हमें हमारा हार्ट ऐसा होना चाहिए जहां पे मिक्सिंग ना हो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड की, और उनको सेपरेट रखने के लिए हमारे हार्ट में 4 चैम्बर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सो ये बात सबको समझ में आ गई है, ये बात सबको समझ में आ गई है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वाई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन नहीं, वाई सर्कुलेटरी सिस्टम वाई सर्कुलेटरी सिस्टम in humans is known as closed system। भैया हमारे सिस्टम को क्लोज्ड सिस्टम क्यों कहा जाता है? ठीक है, सो इसका आंसर बहुत आसान है। हमारी बॉडी में खून जो है हमेशा नसों में दौड़ता है और वो बाहर में ऐसे ही नहीं दौड़ता है, इसलिए हम हमारी बॉडी के सिस्टम को क्लोज्ड सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं आंसर। इन ह्यूमंस द ब्लड always flow in inside the veins, inside inside the vessels। ठीक है, वेसल्स में सब कुछ आ जाता है, वेन्स, आर्टिलरीज और आर्टरीज और कैपिलरीज, सारी नसें आ जाती हैं यहाँ पे। कैपिलरीज, दैट्स वाई इनसाइड द वेसल, VESSEL, that's why human circulatory system is known as closed system। इसी वजह से हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को क्लोज्ड सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। वाई सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस is known as double सर्कुलेटरी की स्पेलिंग देख लेना, मैंने गलत लिखी है क्या, सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन बींग्स के सिस्टम को, सर्कुलेटरी सिस्टम को डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों बोल? अगर हमारी बॉडी को एक बारी ब्लड सप्लाई करना है, देखो यहाँ से आता है, ऑर्गन से ब्लड आता है, तो एक बारी हार्ट से निकला, फिर लंग्स में गया, फिर हार्ट में आया, फिर बॉडी में आया। ठीक है, अगर हमारी बॉडी को एक बारी ब्लड सप्लाई करना होता है कहीं पे, तो वो हमारे हार्ट से 2 बारी होके गुजरता है, इसीलिए इसका नाम डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है। जल्दी से सभी लोग मैसेज करिए, क्या मेरी बात समझ में आ रही है?